सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्यपुस्तक क्षितिज से पाठ 3 कवि देव हैं जिसके कवित्व और सवैये पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। सवैया और कवि छंद होते हैं। कवि देव द्वारा रचित सवैया कवित्व का सार पढ़ देता हूँ मैं एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी। यहाँ संकलित सवैया और कवित्वों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, अलंकारपूर्ण सजावट, अलंकार आभूषण होता है या सजावट करे जो, वहीं दूसरी और प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति हुई है, अपने वक्तव्य या विचार व्यक्त किए हैं। पहले सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। जो पहले सवैये की व्याख्या करेंगे, श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है कवि देव ने, और यहाँ उसका लौकिक नहीं बल्कि सामंती वैभव दिखता है। सामंत होते थे जो, वैसा वैभवपूर्ण तरीका दिखा है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध दर्शाया गया है। रागात्मक होता है प्रेमपूर्ण। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है कि वो कैसी दिखाई दे रही है। अनेक उपमानों का प्रयोग किया है, उसकी तुलना की है। चांदनी रात की कांति, कांति होता चमक, को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे, दूध फेन होता झाग, पारदर्शी बिंब, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, बिंब होता है उसकी परछाई, काम में लेते हैं। यह उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। प्रथम सवैये में कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की मनोहारी झांकी प्रस्तुत करते हैं। उनके पैरों में पाजेब तथा कमर की करधनी मधुर ध्वनि करती है। जो कमर में जो छोटे छोटे बच्चों के तागड़ी होती है उसमें घुंघरू होते हैं, करधनी वैसे तागड़ी के लिए ही आता है, तो वो मधुर ध्वनि करती है। उनके सावरे शरीर पर पीताम्बर की छटा है। छटा होता है सुंदरता। पीताम्बर श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी, लेकिन पीले हैं वस्त्र, पीले वस्त्रों के लिए है। पीले वस्त्रों की छटा है। तो गले में बनमाल, वनों के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। मस्तक पर मुकुट और मुख पर मुस्कान उनके सौंदर्य को बढ़ाती है, श्री कृष्ण के सौंदर्य को। वे इस जग मंदिर में दीपक हैं और ब्रज के प्रिय भी हैं, ब्रज के लोगों को प्रिय हैं वो। दूसरे कवित्व में कवि अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए वसंत का, मौलिक होता है नयापन, वसंत का चित्रण एक शिशु के रूप में करते हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में कर रहे हैं वसंत को। यह शिशु प्राकृतिक उपादानों में सोता झूलता प्रतीत होता है। प्रकृति के जो उपादान हैं, वस्तुएं हैं, उनमें सोता और झूल रहा है। विभिन्न पक्षी उसकी सेवा में रत हैं, लगे हुए हैं। उसकी नज़र उतारी जाती है, छोटे बच्चे की नज़र उतारी जाती है, वैसे उसकी भी उतारी जा रही है। वह कामदेव का पुत्र है और गुलाब की चटकारी के साथ जागता है। जब गुलाब अपनी चुटकी बजाता है या सुगंध बिखेरता है तो वसंत रूपी बालक जाग जाता है। प्रकृति का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की चांदनी के उज्ज्वल रूप को एक सुधा मंदिर, सुधा होता है अमृत, अमृत मंदिर का रूप दिया गया है। इसकी धवलता, धवलता होता है सफ़ेद, सफ़ेदी या जो सफ़ेद है, उसको दर्शाने के लिए दही और दूध के उपमान प्रयुक्त किए गए हैं। उनसे उनकी तुलना की गई है, दूध के साथ, दही के साथ। ऐसा लगता है दही का समुद्र उमड़ रहा हो और दूध के फेन का फर्श बन गया हो, दूध के जो झाग हैं उसका फर्श हो। इस वातावरण में तारों को झिलमिलाती नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तारों को झिलमिलाती नायिका, तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे नायिका झिलमिला रही हो, तारे जड़ित वस्त्र पहनकर। इस कवित्व में प्रसिद्ध उपमान चांद उपमेय बनकर रह गया है। आकाश को दर्पण के समान दर्शाया गया है।
पहला सवैया देखिए, इसकी व्याख्या करेंगे अब हम। पायनी नुपुर मंजू बजे, मंजू का अर्थ दे दिया है इसने। पायनी पैरों में, नुपुर घुंघरू के लिए आता है या पजेब के लिए भी, दोनों के लिए आता है। मंजू माने सुंदर, बजाई माने बज रहे हैं। श्री कृष्ण के पैरों में, छोटा बालपन का वर्णन है। श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू मधुर ध्वनि में या सुंदर आवाज़ में बज रहे हैं। कटी किंकनी, कटी कमर, कमर के लिए आ गया है। किंकनी होता करदनी, या अपने यहाँ तागड़े भी बोल देते हैं। कि कई माने की, धुनी की मधुराई, धुनी धुन आवाज़, मधुर माने मीठी, और जो कमर में तागड़े है उसमें वो जो घुंघरू बंधे हुए हैं वो मधुर आवाज़ कर रहे हैं या बज रहे हैं मधुर आवाज़ में। श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू मधुर आवाज़ में बज रहे हैं, और जो कमर में किंकनी है वो भी मधुर धुन में बजती हुई दिखाई दे रही है या बज रही है। किंकनी के अंदर वैसे घुंघरू या छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, वो बज रहे हैं। सावरे अंग, सावरा अंग होता है सावला, थोड़े सावले रंग के थे श्री कृष्ण। अंग लसई माने सुशोभित होना। पट पीत, पट वस्त्र, पीत माने पीले। जो सावरा अंग है श्री कृष्ण का, उसके ऊपर पीले वस्त्र या पीताम्बर अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। ये हुलसे, ये माने हृदय पर। हुलसे बनमाल सुहाई, हुलसे माने सुशोभित होना। बनमाल सुहाई, वन के फूलों की माला। सुहाई माने सुशोभित होना या अच्छा लगना। जो श्री कृष्ण के हृदय पर जो पहना हुए हैं, वन के फूलों की माला अत्यधिक सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर किरीट हो गया मुकुट, बड़े दृग चंचल, दृग आँखें, चंचल अत्यधिक, जो चंचल होता है जो स्थिर न रहे, अर्थात जो आँखें हैं माथे पर या मुख पर वो अत्यधिक, माथे पर जो मुकुट है वो सुशोभित हो रहा है, और उसके दृग है चंचल हैं, आँखें चंचल हैं श्री कृष्ण की। मंद हंसी, जो मंद हंसी है धीमी हंसी। मुखचंद जुन्हाई, जुनाई चांदनी के लिए आता है, ये जैसा दिया गया है यहाँ चांदनी के लिए। मुख रूपी चंद्रमा पर, मुख रूपी चंद्रमा पर जो है चांदनी के समान दिखाई दे रही है मंद हंसी। श्री कृष्ण की जो मंद हंसी है मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की तरह सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार जग के अंदर, संसार के अंदर या मंदिर के अंदर दीपक सुंदर लगता है या सुशोभित होता है या प्रकाश फैलाता है, जय जग मंदिर दीपक सुंदर लगता है। श्री ब्रजदेव, उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण देव सहाय, देव कह रहे हैं वो सहायक हैं, अर्थात सहायता करने वाले हैं ब्रज के लोगों की। ब्रज का दूल्हा भी कहा गया है श्री कृष्ण को। एक प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रकार से ये इस पाठ से प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, केवल पढ़ने के लिए है, ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है और व्याख्या करनी है। अब दूसरा है, कवि ने वसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है। डार द्रुम पलना, बिछोना नौ पल्लव के। जो पेड़ की द्रुम होता पेड़, डाल माने डाल, पेड़ की डाल है, जो वसंत रूपी बच्चा है उसका पलना बन गई है। पेड़ की डाल क्या बन गई है? पलना। और बिछोना क्या है? वसंत रूपी बच्चे का नई नौ माने नया, पल्लव पर छोटे छोटे पत्ते, जो वसंत में छोटे छोटे पत्ते आते हैं पेड़ों पर, वे उसका बिछोना बन गए हैं वसंत रूपी बच्चे का। और पेड़ की डाल क्या है? पलना।
पालना बोलते हैं जिसको। सुमन झिंगुला सोए तन छवि बारिदई। जो सुमन है, फूल है, वो क्या है? झिंगुला, जबले के लिए आया, छोटे बच्चे को पहनाया जाता वस्त्र, उसको जबला बोलते हैं। सोए माने सुशोभित होना, तन छवि बारिदई अर्थात अत्यधिक सुशोभित होना, तन पर शरीर केशन के वसंत रूपी बच्चे के तन पर जो फूल हैं वो जबले के समान अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। पवन झुलावा, वसंत रूपी बच्चे को हवा झुला रही है। की मोर होता है और कीर होता तोता। बर्ताव देव, वे उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। पवन झुला रही है और मोर और तोता उसके साथ बातचीत कर रहे हैं वसंत रूपी बच्चे के साथ। कोकिल हलावें हुलसावें, कोकिल कोयल के लिए आ गया है, उसको हलावें हुलसावें उसके साथ बातचीत कर रही हैं, उसको खिला रही है। कर तारी दे, ताली बजाकर उसको खिलाने का प्रयास किया। ये मानवीकरण किया गया है। पुरीत प्राग सो उतारो करे राय नो। कंजकली नायिका लतान शीर्षा दे। कंजकली, ये नीचे से व्याख्या करेंगे इस लाइन की। कंजकली नायिका, उसके ऊपर क्या है? वसंत रूपी बच्चे के ऊपर पुरीत पराग, अर्थात अपने पराग कणों से ऐसा लग रहा है। करे उतारो करे राई नो, राई और नोन नमक होता है, राई जो अचार इत्यादि में डालते हैं। बारीक सरसों के दाने के समान छोटा सा बीज होता है, सरसों जैसा ही बिल्कुल छोटा सा, अचार इत्यादि में डलती है राई। और नोन का जो टोटका या टूना भी बोल देते हैं, और टोटका ही बोलते हैं छोटे बच्चे के ऊपर कि भाई टोक ना हो, वो किया जाता है। तो इसी प्रकार कंजकली, जो कमल की कली है, वो ऐसा लग रहा है जैसे अपने पराग कणों से, छोटे छोटे पराग कण हैं उससे बच्चे के ऊपर राई नोन का टोटका कर रही हो। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही। मदन महीप, जो मदन कामदेव, महीप राजा, जो को बालक वसंत ताही, ऐसा लग रहा है जो कामदेव राजा है उसका बालक वसंत है, उसको प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातःकाल में जो गुलाब है चटकारी बजाकर उसको जगाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से सवैया और कवित दोनों की आपको सैफर सिंह व्याख्या बड़े ध्यान से करनी है। कल हम एक और कवित की व्याख्या करेंगे।